न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। जमशेदपुर शहर के पुराना कोर्ट में एक अधिवक्ता की दबंगई देखने को मिलती है, जहां अगर कोर्ट परिसर में शराब पीते लोग पकड़े जाते हैं तो दबंग अधिवक्ता उन लोगों की पहले पिटाई और उठा बैठी करवाते वीडियो बनाते हैं। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं। हालांकि पीड़ित लोगों ने थाने में जाकर इसकी शिकायत की। पीड़ित का कहना है कि इसी तरह वे लोगों को डरा धमका कर रंगदारी मांगते हैं और नहीं देने पर अपने गुंडों के द्वारा सरेआम पिटाई करते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। वहीं एक पीड़ित की बेरहमी से उठा बैठी करवाते और पिटाई करते वीडियो लेकर पीड़ित थाने में शिकायत दर्ज करवाया और आरोप है कि कई लोगों से इसी तरह की रंगदारी और उनके साथ भी दबंगई अधिवक्ता मारपीट करते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले में श्रीराम दुबे अधिवक्ता, जिनके द्वारा लोगों को उठा बैठी करवाया गया है, जिन पर कई आरोप लगे हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कोर्ट हमारा न्याय का मंदिर है और इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी हमें है। अगर जिस तरह न्याय के मंदिर में कोई शराब पीता है तो उस पर हम लोग अधिवक्ताओं के सहयोग से यह कार्रवाई करते हैं। कई बार हम लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी। पुलिस कई बार उन लोगों को हिरासत में लेकर 2 घंटे के बाद छोड़ देती है। इसलिए हम लोग न्याय के मंदिर में जिन लोगों को शराब या नशीले पदार्थ का सेवन करते हुए पकड़ते हैं उन्हें रोका जाता है और उसी को लेकर हम लोग ने वीडियो बनाकर उसे उठा बैठी करवाते हैं ताकि इससे दोबारा वे न्याय के मंदिर में इस तरह का सेवन ना करें। कोर्ट में मोहरी काम करते हैं, 1980 से हैं। श्रीराम एक नंबर का गुंडा है, एक नंबर का गुंडा है। मतलब देखा जाए तो सरकार का, हेमंत सरकार, प्रशासन कुछ नहीं चलता है। यहाँ प्रशासन चलता है, राज चलता है श्रीराम दुबे का। ये जो चाहता है वही करता है, गरीबों को परेशान करता है, मारता है, पीटता है, पैसा लेता है, तब जाकर छोड़ता है। हमको बहुत है, मेरे को वो वकील नहीं है, वो नाम का वकील है। एक भी पढ़ा लिखा है, उसकी इंक्वायरी किया जाए कितना केस है उसका। जब से जमशेदपुर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, कितना केस उसका है, उसको इंक्वायरी किया जाए। एक नंबर का गुंडा है वो वकील नहीं है, कुछ नहीं। वो रंगदारी मांगने के चक्कर में हम लोग वहां बैठे थे, गुमटी बना रहे थे, बना के घर जाने लगे थे, बैठा लिया बगल में। और कुछ और भी लड़का लोग था, अपना दीनू था और पालित था। वो लोग अभी नहीं है, वो लोग अभी घर में होंगे, सो गए होंगे, इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं किया वो लोग को। इससे पहले तो हमें बहुत कोर्ट में मारपीट किया है, बहुतों को किया, बहुत बिष्टुपुर थाना में एफआईआर भी किया है लोग। उसका बहुत 4-4, 5-5, 6-6 किया हुआ है, बहुत किया। उसका बराबरी कोई। हमको इतना मारा है, मेरे को ये मेरा कान का पर्दा फट गया है। उठक बैठक कराया मेरे को, कम से कम 100 बार हमको उठक बैठक कराया होगा हमको। चोट तो बहुत है, ये देखिए ना, बहुत चोट है। ये साइड पूरा चोट है, बहुत चोट है। पूरा काला हो गया इधर कान का पर्दा फट गया है। नियम कानून का है, उन्हीं का नाम पर तो लिया जाता है। उन्हीं का नाम पे ये धमकी देते हैं। उनका भाई है, उनका आनंद बिहारी दुबे। ये इसका कांग्रेस का कोई नेता है, आनंद बिहारी दुबे, जिला अध्यक्ष है। उसी का नाम पे जगह उन्हीं का करते हैं, धमकी दिया जाता है। अभी बिष्टुपुर थाना में भी उन्हीं का नाम आनंद बिहारी दुबे को बुला रहे हैं। इस पूरे मैटर में मेरा आप सभी प्रेस बंधुओं के माध्यम से पूरे शहर को मैं बता देना चाहता हूं, जानकारी दे देना चाहता हूं कि विगत 1 साल से हम लोगों ने पुराना न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार का दारू, शराब, गांजा का बंदी कर दिया है, सभी अधिवक्ताओं ने मिल करके। और हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि न्यायालय का परिसर जो होता है, न्यायालय का जो न्याय का मंदिर है, और हम लोग उसके रखवाले हैं, हम लोग उसके सिपाही हैं। तो यहाँ पर सार्वजनिक जगह पर आपको ये ज्ञात होगा कि पुराना न्यायालय परिसर में दलालों का जमावड़ा ज्यादा है बनिस्पत वकीलों का। वकीलों की संख्या कम है, चूंकि वकील सिविल कोर्ट जमशेदपुर में संख्या ज्यादा है। यहाँ हॉल बार छोटा है, वहाँ बड़ा है, वहाँ संख्या ज्यादा है। यहाँ दलालों की संख्या है। और जो लोग दलाल अपने आप को वेंडर कहते हैं, कोई वेंडर नहीं। वेंडर का तात्पर्य होता है लाइसेंसी, जो सरकार से लाइसेंस प्राप्त हो। इनको कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं है। ये झुग्गी झोपड़ी बनाकर जितने इलीगल और 2 नंबर के काम होते हैं, ये सारे इनके द्वारा जाली लाइसेंस, जाली वोटर कार्ड, दुनिया जहान और डीटीओ ऑफिस में और अन्य कार्यालयों में ये इनके द्वारा दलाली का काम किया जाता है। लोगों से पैसा लेकर दलाली कमाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों का कोई ना लाइसेंस है, ना कोई अथॉरिटी है, ना किसी प्रकार का इनका कोई
जिम्मेदारी है। कल आपको ज्ञात होगा कि कुछ पासपोर्ट उस्पोर्ट भी आप देखे होंगे और उसका जो वेरिफिकेशन हुआ था कुछ आतंकवादियों का, तो वही सूत्र यहाँ से जुड़े थे। ठीक है, यहाँ जाली आधार कार्ड, जाली आप भी आप कहिए, आपका जाली प्रमाण पत्र, जीवन मृत्यु सब मिल जाएगा यहाँ के दलालों के द्वारा पैसे के बिल पे। और वो दलालों का वर्चस्व ये है कि ये पुराने न्यायालय परिसर को वो अपनी मतलब कि जायदाद को रूप में समझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। न्यायालय और न्याय का मंदिर हमेशा अधिवक्ताओं के नियमानुसार, उनके अनुशासन में उनका एक वैधानिक जिम्मेदारी होता है कि वहाँ का अनुशासन ठीक रहे, वहाँ किसी प्रकार का इलीगल काम ना हो। तो जो लोगों ने दारू और शराब, आपको जो वीडियो वायरल हो रही होगी आप देख रहे होंगे, जो लोग कहीं पे दारू शराब पिए पकड़े गए, उन लोगों को हम लोगों ने, कई लोगों को तो थाना बुला करके, मोबाइल बुला करके भी सौंपा। उसके बाद कई बार ऐसे होने के बाद थाना भी, पुलिस भी क्या करती है कि यहाँ से लेके जाती है, थाना पर बैठा के 2 घंटे 4 घंटे, उसके बाद छोड़ देती है। तो ये हम लोगों ने एक निर्णय किया कि जो भी यहाँ न्यायालय परिसर में पकड़े जाए उनकी हम लोग फोटो खींचे, ताकि उनको ये भय रहे कि भाई हम कल वो कह दे रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी प्रेस मीडिया के माध्यम से सुना कि एक लकी प्रसाद नामक जो दलाल है यहाँ, और उसका एक बेटा है अमित, ये 2 वीडियो मैंने देखा है अभी मोबाइल में, न्यूज में, उसमें न्यूज चल रही है। उसमें बयान देता है कि हम लोग यहाँ वेंडर है। वेंडर किसे कहते हैं उसे ज्ञात नहीं, दलाल है, दलाल ये वर्ड यूज होना चाहिए, जो इलीगल कामों का ठेकेदार होता है। उसके अगर किसी से 1 रुपया रंगदारी मांगे हो तो आप उसको बता दें। दूसरी बात, मैंने कभी किसी से कोई रंगदारी तो नहीं मांगी, लेकिन इस न्यायालय परिसर को साफ सुथरा और अधिवक्ताओं के लिए, उसका माहौल को अनुकूल बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहा। तो जो भी लोग मिले उनका इसलिए फोटो खींचा गया ताकि वो प्रमाण रहने तो कहेंगे कि मैं दारू से, आप उसका ही बयान देख लीजिए, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि नहीं हम तो कुछ किए ही नहीं, हमसे रंगदारी मांगा गया। अगर वो फोटो नहीं होती, वो वीडियो नहीं होता, उस वीडियो में भी उठक बैठक करके कह रहा है कि नहीं मैंने 2 पैक पिया, 4 पैक, पहले तो स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैं दारू पिया हूं, उसके बाद वो स्वीकार करता है कि मैं 2 पैक 4 पैक पिया हूं। उसके बाद जब थाना को मैंने फोन किया, उस दिन की घटना जो शनिवार को मुहर्रम के दिन हुई, विशेषकर जिसको मुद्दा बनाया जा रहा है, मैंने 7:04 में बिष्टुपुर थाना प्रभारी को फोन करके कहा कि पुराना न्यायालय परिसर में दारू शराब पिया जा रहा है, लोगों के साथ यहाँ हंगामा किया जा रहा है। तो हमें थाना प्रभारी महोदय ने कहा कि वकील साहब बात ऐसी है कि हम लोग विधि व्यवस्था में व्यस्त है, चूंकि विधि व्यवस्था में व्यस्त है और आज मुहर्रम में हम लोग सभी दत्तकीडी में व्यस्त हैं, ये हम अभी थोड़ा फोर्स से हमने प्रमाण स्वरूप कहा कि इनकी फोटो ले ली जाए दारू शराब के साथ। आप देखिए, मैं फोटो आपको कहिए, अगर आपके पास नहीं है, वो नहीं देते तो मैं देता हूँ, उठा बेटी के देते हैं ना, मैं बैठ के दारू पीता हुआ फोटो दूंगा आपको। जब वो बैठ के शराब दारू पी रहे हैं, मैंने दारू शराब के साथ फोटो ली, तो वो उनका जवाब था, ऐसा वो भाषा हमें बोलना नहीं चाहिए, बहुत वल्गर भाषा बोल करके कहा कि ये कोर्ट कैंपस वकीलों के बाप का है क्या। और एक लैंग्वेज था कि कुछ वो भाषा में नहीं, लोगों ने उसकी उठा बैठी भी कराई और बाद में उसने अपने उठा बैठी में स्वीकार किया, कहते हुए कि नहीं भाई हम शराब पिए हैं। तो न्यायालय का मंदिर, न्याय का मंदिर है और ये न्यायालय परिसर है, यहाँ किसी भी तरीके के इलीगल वर्क के लिए हम लोग परमिशन नहीं दे सकते। इसके लिए जो भी लड़ाई होगी कानूनी, हम लोग भी उसके लिए कमर कस के तैयार हैं और ये लड़ाई अब चलेगी। अगर यहाँ के दलाल वकीलों हो सके और कहेंगे कि वकीलों के द्वारा, चूंकि इस मामले में है, और अगर आपके पास कुछ कम हो तो कहिए, जो लोग हैं जो अपनी शराब के साथ तस्वीर छुपा रहे हैं, मैं वो आपको दे दूंगा, वो तस्वीर आप देख लीजिए। और उठा बैठी की तो तस्वीरें दिखा रहे कि हम उठा बैठी करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? यहाँ तो बहुत सारे हैं जो कि काम कर रहे हैं, आगंतुक हैं, यहाँ बैठे हैं झुग्गी झोपड़ी बना करके, उनका तो कोई हम लोगों ने किसी प्रकार से अपमान नहीं किया। सभी का सम्मान है, सभी आए काम करें, सभी न्यायालय में। आरोप लग रहा है गलत, बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद है यह आरोप। मैं यही आपसे कहना चाहूंगा जी। मेरा नाम श्री राम दुबे, मैं अधिवक्ता सिविल कोर्ट जमशेदपुर